वेलकम बैक टू डीएस क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं बच्चों हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2000 पेपर में करवाने जा रही हूं। उसमें से आपका कितना आता है, 80% का आता है। तो समझ लीजिए जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट वाले चाह रहे हैं कि हम पास हो जाएं तो इसको देख लीजिए, वो आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं हमें अच्छे मार्क्स मिले तो इसमें ऐसे पैसेज हैं जो बार बार आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिले। तो सभी का पेपर सभी को पता है कि 8 तारीख को है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और बहुत से बच्चे तो इसी चीज़ में लगे हैं, तो उसी के बेस पर मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। देखिए जैसे सेक्शन ए में आपका जैसे रीडिंग आता है और जो कि पैसेज आता है 10 नंबर का। तो सबसे पहले देखिए अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं चाहती हूँ उस पैसेज को आप समझ लें, ताकि अगर ये पैसेज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो आपको इसे पढ़ने की बजाय आप सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर पर टिक लगाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स 100 richest people once revealed that the vast majority of them did not inherit their economy fortune। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक सर्वे के द्वारा बताया गया है, एक सर्वे के द्वारा क्या बताया गया है कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा अमीर लोग उनने अपनी एक बात बताई और उनकी मेजॉरिटी के हिसाब से, मतलब उन सभी का जवाब ये था कि ज़्यादातर उनको जो है, जो उनकी जायदाद है, जो उनका पैसा है, जो मतलब वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अमीर हैं, तो उन्हें जो विरासत में ये कोई भी चीज़ नहीं मिली। मतलब उन्हें अपने उनके बाप दादाएं बड़े बड़े आदमी नहीं थी कि उनको पैसा वैसे मिल गया। और 73 ऑफ देम वर सेल्फ मेड, और 73% और उसमें लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद का बिजनेस करके खुद मतलब ये सारी संपत्ति विरासत बनाई है। ऑफ दीज 18% हैड नो कॉलेज एजुकेशन एंड यहाँ पर बताया गया है कि 18% जो लोग हैं उसमें, जो 100 लोग हैं उनमें से 18% लोगों के पास ना तो अच्छी शिक्षा थी, ना ही मतलब बड़ी बड़ी उन्होंने क्वालिफिकेशन किया है, ना ही कुछ अच्छी पढ़ाई उनके पास उनके में नहीं थी। 36% वर चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स। देखिए और यहाँ पर बताया कि 36% जो लोग हैं, जो बच्चे थे वहाँ, मतलब 100 richest पीपल में से, तो उसमें से आपके कितने 36% जो बच्चे हैं उनके माँ बाप जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। हाउ इज़ इट that people who were born into a poor family, many of whom did not receive any higher formal education। देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनके मतलब जो गरीब परिवारों में पैदा हुए, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जिनको मतलब अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त नहीं हुई, जिनने अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी है, वो इतने बड़े बड़े आदमी कैसे हो सकते। वर एबल टू एम सच वेल्थ, मतलब वो इतनी बड़ी विरासत कैसे खड़ा कर सकते। एंड दैट टू विथ नो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। और बताइए बिना किसी हेल्प के, बिना किसी संस्था से, बिना किसी मतलब सरकारी मदद से वो इतना बड़ी वेल्थ, या फिर मैं बोलूँ इतना बड़ा जो बिजनेस है, इतना बड़ा जो मतलब विरासत है, वो कैसे खड़ी कर सकती। द आंसर इज़ दैट इट वाज बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट्स। देखिए बताया गया है कि इसका आंसर बस यही है कि उन्होंने खुद के बलबूते पर, उन्हें खुद के ज़ोर से, उनकी खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। सिंपल सी टर्म है कि जब उनको विरासत में नहीं मिली है, जब उनको अच्छी क्वालिफिकेशन से वो पास नहीं हुए, अच्छी क्वालिफिकेशन उनको पढ़ाई नहीं मिली है, एजुकेशन नहीं मिली है, और उनके माँ बाप जो है गरीब फैमिली से, तो सिंपल सी बात है कि उनकी खुद के एफर्ट्स की वजह से वो आज इतने बड़े आदमी है कि नहीं। सही बात है कि नहीं, बताइए। देखिए बच्चों आगे बताया गया है इसमें कि द इल्यूस्ट्रेट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये तो प्रकृति के मतलब बुनियादी सिद्धांत है, या मैं बोलूँ कि सिंपल सिद्धांत है, नॉर्मल से सिद्धांत है कि यदि कोई इंसान, डिप्राइवेशन इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ समथिंग, रादर इट इज़ एट सम टाइम आल्सो पोजीशन ऑफ समथिंग एल्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ का कमी होना ये नहीं दर्शाता है कि हमें मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी। कई बार हमें ये क्या करता है, उसी टाइम पर हमें क्या है, एक पैशन आ जाता है हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ करना है, किसी और चीज़ को भी क्या करता है, दर्शाता है। क्या स्ट्रेंथ एंड
इंसेंटिव टू ओवरकम द सेंस ऑफ लैक। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारे अंदर क्या है, ताकत और प्रोत्साहन की भावना को भी बढ़ाता है, ओवरकम करता है। यहाँ पर आगे बोला गया है इम्पेल्ड से, देखिएगा इम्पेल्ड, देखिए इम्पेल्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर इटसेल्फ, अ पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ टू बी डिप्राइव्ड, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग डेवलप्स अ स्ट्रेंथ और अर्ज टू मेक अ एफर्ट्स टू एक्योर दैट विच ही थिंक्स ही इज डिप्राइवेट ऑफ और लैक्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे मन में क्या होता है किसी चीज़ की कमी की, या हम सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ कमी है, तो वो क्या है हमारे अंदर क्या है, एक सक्रिय भावना भी पैदा करता है कि हमें मतलब हमारे लक्ष्य तक, हमारे मतलब जो भी लक्ष्य है उधर तक पहुंचने के लिए क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है। एंड दिस इनर अर्ज कीप्स हिम एक्टिव अंटिल ही रीच हिज गोल। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो अंदर की करने की चाहत है ना, ये उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है, और हमें जब तक बढ़ावा देता है तब तक हम अपने गोल तक, हमारे मकसद तक पहुँच ना जाए। और क्या होता है, टू सक्सेस इन एनीथिंग, और हमें कुछ भी किसी भी चीज़ में जो है सक्सेस प्राप्त करा देता है। हर एक चीज़ हम पा सकते हैं इसी से। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो हम आराम से पा सकते हैं, बस हमारे अंदर वो चाह होनी चाहिए, ठीक है। आगे बोला है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फेवरल एक्सटर्नल condition that are crucially, it is the inner motivation that matter the most। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये फेवरल एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं है कि हम और मतलब हमें कोई फेवर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर कोई एक्सटर्नल कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए कि हमें कुछ करना है। ये हमारे एक अंदर का मोटिवेशन होता है, एक अंदर का करने की चाह होती है, जो हमें मतलब सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये हमारे पास है ना इनर मोटिवेशन, तो हमें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई चीज़ हो और नहीं हो, अगर ये है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द केस द फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन मेक पीपल कॉम्पल्सेंट एंड इनएक्टिव। देखिए यहाँ पर बोला गया है, अगर किसी के पास फेवरल एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल से मतलब यहाँ पर कोई मतलब किसी का हाथ अपन बोलते हैं ना कि हाँ भाई वो फेवर कर देगा, हमारा ये काम बन जाएगा, तो हम क्या होते जाते हैं धीरे धीरे। अक्सर ये होता है कि अगर क्या होता है अक्सर कि हमारे पास अगर बाहरी चीज़ों के लिए हमारे पास सब कुछ है, जैसे हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो क्या है धीरे धीरे क्या है हम संतुष्ट होने लगेंगे, और हम क्या है थोड़ा सा काम में लेजीपन ले आते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस काम के लिए, क्योंकि हमें पता तो है कि हमारे पास है ये सारी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड समवन हु फेसेस अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन डेवलप अ सर्टेन discontentment that it turns can provide him the incentive to make active efforts to change things for himself for the better। देखिए बताया गया कि अगर दूसरी तरफ अगर ये हो कि हम अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन से जूझ रहे हैं, मतलब जो है हमारी बाहरी परिस्थितियों से, जैसे हम गरीब हैं तो हमारी बाहरी परिस्थितियों पैसा कमाना ही होगा, तो इन सारी कंडीशन से मतलब जूझते हैं, तो हमारे अंदर जो है एक असंतुष्टता की भावना पैदा हो जाती है कि नहीं यार हमें तो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या है और सक्रिय बनाते हैं, और हम जितने एफर्ट्स उसमें लगा सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करते हैं चीज़ों को बदलने के लिए और चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए। समझ लिया, तो अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि व्हाट डज द जो सर्वे हुआ है, सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल रिव्यूड अबाउट देयर इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो उनकी इकोनॉमिक है, आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक पैसा है, मतलब आपसे पैसे की बात हो रही है अमीरी की, तो उन्होंने क्या रिवील्ड किया है कि उनको 73% जो है वो इनहेरिटेड है उनकी वेल्थ से, मतलब उनको रियासत उनके बाप दादाओं की नहीं मिली है। 73% वर सेल्फ मेड, या 27 हैड नो कॉलेज एजुकेशन, या फिर बोथ ए और सी दोनों सही है। तो आंसर आप लोगों को बताना है, थोड़ा सा कष्ट करिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सही है। चलिए तो हम थोड़ा सा पैसेज में देख लेते हैं ताकि आपको ये डाउट ना हो कि क्या गलत है क्या सही है। उसमें बोला गया है
कि 73 जो हैं वो क्या है, इनहेरिटेड है। तो यहाँ पर तो बताया कि वास्ट मेजॉरिटी, ठीक है, इसमें ये नहीं बोला है कि 73%, 73% बताया कि वर सेल्फ मेड, 73% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के बलबूते पर ये बनाया। 80% ऐसे लोग हैं जिनने क्या किया है, जिनके पास कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि 27% के पास नहीं है। तो आंसर आपका बच्चा ये है कि 73% वर सेल्फ मेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंसिडर्ड अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग डिप्राइवेशन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मैं बोलूँ कुदरती नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज की, मतलब कुदरत के बेसिक प्रिंसिपल या कुदरत के बेसिक सिद्धांत क्या है डिप्राइवेशन के लिए। मतलब कि जब हमें किसी भी चीज़ से वंचित होना क्या करता है, जो नेचर का सिद्धांत है डिप्राइवेशन के लिए वंचित, तो क्या करता है, अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करता है। डिप्राइवेशन इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड इनसेंसिटिव, या फिर डिप्राइवेशन इज द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर डिप्राइवेशन इज़ अ लैक ऑफ एवरीथिंग, या फिर डिप्राइवेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सक्सेस। देखिए आंसर है आपका ये कि जो आपका वंचितपन है वो क्या करता है, आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ डालता है, ताकत डालता है और एक करने की चाह डालता है जिससे हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि डिप्राइवेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इज़ नॉट था। यहाँ पर कुछ बच्चे पता है क्या लिखेंगे, लैक ऑफ समथिंग। देखिए यहाँ पर इसका जो है, आप इस लाइन को थोड़े गौर से पढ़िएगा कि इट इज़ एट द सेम टाइम, उसी टाइम जो है ये क्या करता है, पोजीशन ऑफ द समथिंग एल्स अ स्ट्रेंथ एंड अ इनसेंसिटिव। तो ये क्या है, ये आपके जो स्ट्रेंथ है, ताकत है और आपकी करने की चाह है उसको अपने अंदर डेवलप करता है, ठीक है। सो आंसर आपका राइट यही है, कौन सा, सी वाला। थर्ड देखिएगा आप, व्हाट इज़ द emphasized as crucially for success in anything according to the above passage। देखिए सक्सेस के लिए किसी भी चीज़ में, सक्सेस इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में जो सफलता है उसके लिए किस पर जोर दिया गया है ऊपर वाले पैसेज में, इनर मोटिवेशन, फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर कॉम्प्लिनेंसी, या फिर फेवरल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन। देखिए यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो दिया गया है आपकी अनफेवरल एक्सटर्नल कंडीशन पर। आपका जो मतलब मैं बोलूँ बाहरी परिस्थितियों में जो आपका खिंचाव होता है कि जैसे आप बाहरी परिस्थितियों में सही नहीं है, तो ये आपको जोर देगा किस पर, आपकी सक्सेस पर। और इसमें यही बोला है कि जो मोस्ट रिचेस्ट पीपल है दुनिया के, उन्होंने क्या बोला कि उनको जो है, उनको विरासत में उनकी जायदाद नहीं मिली है, उन्होंने सेल्फ मेड किया। तो इसका आंसर वही होगा सही। फोर्थ वाला देखिएगा, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल। सेल्फ मेड जो रिच पर्सन है, मतलब जिन्होंने खुद अमीर बने हैं, खुद अपनी इंडिविजुअलिटी की वजह से जो है वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए जो उन्हें जो एजुकेशन को रिवील किया है कि उनके जीवन में एजुकेशन कितनी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ देम हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, ऑल ऑफ देम हैड अ कॉलेज डिग्री। सभी के पास कॉलेज डिग्री है क्या, ये तो बिल्कुल गलत है। ओनली दोज विद कॉलेज एजुकेशन वर सक्सेसफुल, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ वही सक्सेस नहीं है जिनके पास कॉलेज की डिग्री है या फिर वो विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो ये दो तो बिल्कुल गलत ही हैं। ये वाला बताइए कि जो मोस्ट है उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, या फिर जो है 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। तो बच्चा आंसर है आपका 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। इसका मैं आपको थोड़ा सा पैसेज में भी बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन, मतलब 80% ब्यौरे में पता चला है कि जो 80% हैं उनके पास जो है कॉलेज एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ देखिएगा, व्हाट डज द अबव पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इन मेकिंग पीपल कॉम्प्लिसेंट एंड इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये है कि आपको लेजीपन देगा, मतलब क्या है, आप निष्क्रिय हो जाएंगे और जो है आपको वो आत्मसंतुष्ट बना देगा। तो अब पैसेज में सजेस्ट क्या मतलब क्या रोल निभाता है आपका एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब अगर ये होती है तो, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट ये है कि एक्सटर्नल कंडीशन ऑलवेज लीड टू कॉम्प्लेंसी इज अनरिलेटेड टू एक्सटर्नल कंडीशन। ये तो बिल्कुल गलत होगा, है ना, क्योंकि इससे तो रिलेटेड ही है, क्योंकि हमें जो है संतुष्ट बनाता है। फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन में लीड टू कॉम्प्लेंसी। और इसके बाद बोला है कि एक्सटर्नल कंडीशन हैव नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आप सभी बताइए। पहले तो देखिए एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, इसका आंसर है सी वाला, कि जो आपकी बाहरी परिस्थितियां होती हैं वो क्या करती है, लीड करती है आपकी कॉम्प्लिनेंसी की संतुष्टता को। ठीक है, कर सकती है ये चीज़, तो इसका सही आंसर यही होगा। अब आपका देखिए 6 वाला देखिए बच्चों कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि क्या है मेन लीड सक्सेस का। देखिए सक्सेस इन डिपेंडेड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, जो सक्सेस होती है वो आपकी बाहरी कंडीशन पर, मतलब जो बाहर की परिस्थितियां हैं उन पर डिपेंड होती हैं क्या, या फिर इनर मोटिवेशन इज इन रिलीवेंट फॉर सक्सेस, या फिर कॉम्प्लेंसी लीड टू सक्सेस, या फिर इनर मोटिवेशन इज क्रूशियली फॉर सक्सेस, नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंडीशन। बताइए आंसर क्या है। तो राइट आंसर है बच्चा आपका डी, जो आपका बाहरी जो आपका बाहरी मतलब कंडीशन होती है, परिस्थितियाँ होती है, वो ज़रूरी नहीं होती है। क्या ज़रूरी होता है, अंदर का जो होता है क्या, आपका मोटिवेशन। आप जो अंदर से अपने आप को प्रोत्साहन करते हैं वही आपको जो है सक्सेस दिलाने में काम आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं आगे का। इसमें लिखा है 7th वाले में, अकॉर्डिंग टू द text, what does the inner urge in a person who consider themselves deprived lead to। देखिए जिस चीज़ के मतलब जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता, जैसे गरीब लोग हैं तो वो किसी चीज़ से वंचित हैं, डिप्राइवेट मतलब वो चीज़ से वंचित हैं, तो वो उसको किस तरफ ले जाता है, उसको अर्ज करता है किस तरफ, उसकी जो अंदर की जो प्यास होती है या फिर मैं बोलती हूँ वंचितपन होता है, वो उसे कहाँ लेकर जाता है, कॉम्प्लेंसी की तरफ, या इन एक्टिविटी शीतलता की तरफ, या फिर अपना निष्क्रियता की तरफ, या फिर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट टू एक्योर व्हाट इज लेकिंग, या फिर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कंडीशनल। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या वो उसकी एक्सटर्नल कंडीशन मतलब जो उसकी बाहरी परिस्थिति होगा उस पर डिपेंड हो जाएगा, या फिर उसको ताकत देती है किसके लिए, उसको प्रयास करने के लिए कि जो उससे वंचित है वो दिया गया है इसमें कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ल्ड इल्यूस्ट्रेट। देखिए इल्यूस्ट्रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ का चित्रण करना, व्याख्यान करना या फिर स्पष्ट करना। तो इसका क्या करना है आपको, इज नॉट सिमिलर मतलब आपको कुल मिलाकर इसका अपोजिट निकालना है। अब बहुत से बच्चे इस नॉट को खाकर किस पर टच कर देंगे, एग्जाम्पल पर, कि उदाहरण ही तो होता है, स्पष्ट ही करना तो होता है नहीं। हमेशा आपको नॉट दिए जा रहा है तो प्लीज़ जो वर्ड दिया है उसको क्या है आप थोड़े से ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि सिमिलर मांग भी रहा है या नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंस मतलब भी होता है क्या, स्पष्ट करना या फिर चित्रीकरण करना। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण आपका। क्लैरिफाई मतलब होता है किसी भी बात को स्पष्टीकरण करना, लेकिन मॉडिफाई मतलब होता है संशोधन करना। तो इन तीनों से अलग क्या है, संशोधन करना। तो आंसर इसका यही है कि इल्यूस्ट्रेट मतलब संशोधन करना नहीं होता, किसी भी बात को जो है। 9th वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कौन सा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लैक। देखिए लैक का अपोजिट मीनिंग क्या है आपको बस ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैक मतलब क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपन मोस्टली ये वाला शब्द बोलते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो लैक मतलब होता है बच्चों कमी। तो यहाँ पर एविडेंस मतलब क्या होता है, प्रचुरता। शॉर्टेज मतलब क्या होता है, कमी। वांट मतलब क्या होता है, चाहना। इनसफिशिएंट मतलब होता है नाकाफी। नाकाफी, शॉर्टेज मतलब तो कमी हो गया, मतलब ये तो मिल रहा है इससे, और हमें इसका अपोजिट बताना है। वांट मतलब क्या होता है, चाहना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, एविडेंस, क्योंकि एविडेंस मतलब होता है बच्चा प्रचुरता, मतलब जो चीज़ है आपके पास वो प्रचुर मात्रा में है, इनफ मात्रा में है। ठीक है, तो आंसर है आपका एविडेंस। ये कुछ ही शब्द आपको ऐसे देंगे जिसमें आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि जो
इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो चाहेगा कि उसका 10 में से 10 आए, लेकिन यहाँ पर जो है आपके 2 से 3 नंबर इसमें कट जाएंगे। तो पहले से अगर ये आपके पास पैसेज होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको कोई नंबर कैसे काट सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ल्ड अर्ज। अर्ज का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, मतलब कि कह सकते हैं आप सिनोनम, कि इसका मिलता जुलता शब्द क्या है। तो देखिए, पहला लिखा है बिलीफ, फिर लिखा है डिज़ायर, फिर लिखा है सप्लाई, फिर लिखा है पावर। तो यहाँ पर आपका देखिए आंसर क्या होगा आपका इच्छा। देखिए, अर्ज मतलब क्या होता है, आपको पहले ये पता होता तो आप आराम से इसका मतलब निकाल लेते। अर्ज मतलब होता है किसी चाह की इच्छा, मतलब अपन चाह रहे हैं कि वो चीज़ अपन को मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर डिज़ायर मतलब भी होता है इच्छा। आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। देखिए, सप्लाई, पावर और बिलीव, बिलीव मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विश्वास, आस्था। सप्लाई मतलब होता है किसी चीज़ को प्रस्थान देना, ठीक है। और पावर मतलब होता है ताकत। तो ये तो कुछ था ही नहीं, डिज़ायर इसका आंसर था। इसका आंसर डिज़ायर हो गया, इसका आंसर एविडेंस हो गया, इसका आंसर क्या हो गया था, मॉडिफाई हुआ था ना, हाँ मॉडिफाई। इसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे तो आगे का मैंने आपसे बता दिया।